प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल जीएस बाय ईश्वर सर में। तो इस चैनल पे आज पेश है 12वीं क्लास के ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो लेसन है इसके प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर हम बाईलिंगुअल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है हरियाणा के। और इसके अलावा कहीं और भी अगर किसी राज्य में ये है लेसन है तो उसके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाउ डच, कैसे, मिस्टर लैम्प। मिस्टर लैम्प अब यहाँ पर एक वचन है इसलिए डज लग गया, अगर बहुवचन होते तो डू लगता। कीप रखता है, हिमसेल्फ स्वयं को, बिजी व्यस्त, व्हेन जब, इट इज यह है, ए बिट कूल थोड़ी सी सर्दी। जब थोड़ी सी सर्दी होती है तो मिस्टर जो लैम्प है वो अपने आप को कैसे बिजी रखता है। इसका उत्तर है व्हेन द वेदर वाज कूल, जब मौसम कूल था। मिस्टर लैम्प वुड टेक ए लैडर, वह एक सीढ़ी लेता है। सीढ़ी कहते हैं इस तरह से जो ये वाली चढ़ने की, जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है उसे कहते हैं। एंड ए स्टिक होती है एक लाठी। एंड पुल डाउन द क्रैब एप्पल, जो जंगली सेब है उन्हें नीचे गिराता है। ही वुड मेक जेली, वह उनके साथ जेली बनाता है। विद द रिपेंड ऑरेंजेज, जो उसके पके हुए संतरे हैं उनके साथ। एंड गोल्डन एप्पल, और सुनहरी सेब के साथ। टू कीप हिम ऑक्यूपाइड, अपने आप को काम में व्यस्त रखने के लिए। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय या काम धंधा, और ऑक्यूपाइड होता है अपने आप को व्यस्त रखना। दूसरा प्रश्न है एज टोल्ड बाई मिस्टर लैम्प, जैसा कि मिस्टर लैम्प ने बताया था। वाई डिड ए मैन, एक आदमी, लॉक हिमसेल्फ, लॉक का मतलब होता है ताला लगाना या अपने आप को कैद करना। क्यों कैद कर लेता है हिमसेल्फ, स्वयं को, इन हिज रूम, अपने कमरे में। एंड व्हाट हैपन टू हिम, और उसके साथ क्या होता है। इसका आंसर है द मैन लॉकड हिमसेल्फ इन हिज रूम, अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वह डराया हुआ है। दैट ए बस माइट रन हिम ओवर, कि उसके ऊपर एक बस चढ़ जाएगी। आर ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स, या कोई भी आदमी है वो उसके ऊपर जो डेडली जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वह उस पर फेंक देगा। ऑन टू लगा है, ऑन टू कब लगता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर और ऑन टू का मतलब होता है जब किसी चीज़ में गति हो। आर ए डंकी, या एक गधा, माइट किक, उसे लात मार देगा। टू डेथ, मरने, और उसके कारण वह मर जाएगा। आर लाइटनिंग, या जो चमकने वाली बिजली है, माइट स्ट्राइक हिम, उसके ऊपर कड़कड़ाएगी, उससे टकरा जाएगी। आर ही माइट स्लिप, या वह फिसल जाएगा। ऑन ए बनाना स्किन, एक जो केले का छिलका है उस पर। एंड फॉल, और गिर जाएगा। एंड पीपल वुड लाफ एट हिम, और लोग उस पर हंसेंगे। तो इन सभी डरों के कारण एक व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। बट डिस्पाइट, लेकिन इसके बावजूद, लॉकिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बंद करने के बावजूद, इन द रूम, कमरे में, ही डाइड, वह मर जाता है। एज ए पिक्चर, एक तस्वीर है। फेल ऑफ, गिर जाती है। द वॉल, दीवार से। ऑन हिज हेड, उसके सिर पे। मतलब वो इतना अपने आप को बचाता है लेकिन उसके बाद में भी उसकी मृत्यु दीवार से एक तस्वीर गिरने के कारण हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए। इफ़ यू वर टू गिव ए डिफरेंट एंडिंग, यदि अगर तुम्हें एक कोई दूसरी एंडिंग देनी होती टू द स्टोरी, इस कहानी की, ऑन द फेस ऑफ इट, इस जो लेसन की, हाउ वुड यू एंड इट, तुम इसे कैसे समाप्त करते। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई वुड हैव गिवन ए हैप्पी एंडिंग, मैं इसे खुशी वाली एंडिंग देता टू द स्टोरी, इस कहानी को। आई वुड नॉट लाइक, मुझे ये पसंद नहीं है, मिस्टर लैम्प, जो श्रीमान लैम्प है, टू डाई एट द एंड, कि वो अंत में मर जाए। इंस्टेड, इसकी बजाय, डायरी वुड बी रिसीव्ड, डायरी को रिसीव किया जाता है। बाई मिस्टर लैम्प के द्वारा। एंड दे बोथ, और वो दोनों, वुड बिकम गुड फ्रेंड, और वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। अगर मुझे कहा जाता तो मैं इस तरह से इस कहानी को अंत करता। चौथा प्रश्न है हाउ डज डैरी इंटरप्रेट, डैरी कैसे इंटरप्रेट करता है द फेरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी और बीस्ट ये एक कहानी थी। तो व्हाट डज ही फील अबाउट हिमसेल्फ, और वह अपने बारे में क्या सोचता है। तो ये कहानी थी ब्यूटी और बीस्ट की, अभी मैं बताऊंगा आपको। आंसर देखिए, डैरी सेज, डैरी कहता है ब्यूटी लव्ड द बीस्ट, कहता है जो ब्यूटी है वो बीस्ट को लव करती है। एक मिनट रुके, ये तस्वीर इसमें अड़ रही थी, इसको ऊपर नीचे कर दिया। ब्यूटी लव्ड द बीस्ट, कि जो सुंदर लड़की होती है, जैसे ये तस्वीर है इसमें, ये सुंदर लड़की होती है, ये इस जानवर से प्यार करती है। एंड सो ही किस्ड हिम, और इसलिए वह उसके लाड करती है। एंड ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंसेस, और उसके किस करने से वो जो होता है, ये जो जानवर होता है
ये एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। बट दिस वुड नॉट हैपन टू हिम, लेकिन यह उसके साथ घटित नहीं होता। बिकॉज, क्योंकि नो वन वाज गोइंग टू किस हिम, क्योंकि कोई उसे किस नहीं करता है। इवन हिज मदर, और यद्यपि उसकी माता भी किसड हिम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, उसके दूसरे चेहरे के दूसरे तरफ किस करती है, जिस तरफ उसका चेहरा जला हुआ नहीं है। ये कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये एक फिल्म भी बनी हुई है। का निर्माण एक फेरी टेल के आधार पर हुआ। फेरी टेल होती है लोक कथाएं। ये कहानी एक खूबसूरत लड़की और एक दानव के प्रेम पर आधारित है, जो अपने पिता के बदले अपने आप को उस दानव को हवाले कर देती है। ये इस तरह की कोई कहानी है जिसमें एक दानव होता है, वो राजा को मारना चाहता है, लेकिन जो राजकुमारी होती है उस दानव के साथ वो कहता है भी मैं तुझसे शादी कर लूँगी, लेकिन जब वो उसे किस करती है तो उससे वो जो दानव होता है वो एक राजकुमार में बदल जाता है। ऐसी ये कुछ कहानी अंग्रेज़ों की। अब आप सोच सकते हो कि उनके कितने अंधविश्वास है। दानव है, दानव से प्रिंस बन जाता है, ये बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारी अफवाहें इन लोगों ने फैलाई हुई है। आगे चलिए देखते हैं। और ये कहते ही है कि भारतीय लोग ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। अगला प्रश्न है, वाई डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डैरी। मिस्टर लैम्ब है वो डैरी, ये जैसे मिस्टर लैम्ब है, ये जो हैरी है, और ये सुसान हिल की कहानी है, वो उसकी सहायता कैसे करते हैं, सॉरी क्यों करते हैं। मिस्टर लैम्ब हिमसेल्फ वाज हैंडीकैप्ड। मिस्टर लैम्ब है वो खुद भी क्या होता है, एक दिव्यांग होता है। ही न्यू, वह जानता था, द डिफ़िकल्टीज, जो मुसीबतें हैं, फेसड बाई, फेस का मतलब होता है चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। कब, अगर वो एक नाउन है तो, लेकिन अगर वो वर्ब है तो उसका मतलब होता है सामना करना। फेस का मतलब क्या होता है, सामना करना, क्योंकि चेहरा सामने होता है ना, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, सामना करना। बट ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वह बहुत आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्टिक को अगर आपको सिनोनिम पूछा जाता है, सिनोनिम होता है इसका पॉजिटिव, जो हमेशा धनात्मक होता है। इसकी जगह आप ये शब्द भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव भी। एंड वांटेड टू मोटिवेट, और वह प्रेरित करना चाहता है। एंड इंस्पायर, और इंस्पायर करना चाहता है अदर्स, उत्साह बढ़ाना चाहता है बाकियों का। ही वांटेड, वह चाहता है डैरी, डैरी के लिए टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण। तो वह चाहता है कि जो डैरी है वो बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में अपने दृष्टिकोण को बदले। इट वाज हिज नेचर, यह उसकी प्रकृति है। ऑफ जेनरोसिटी, कि वह उदारता रखता है। लव, प्यार रखता है। एंड ऑल्ट्रिज्म रखता है, परोपकारिता रखता है, दूसरे का हित चाहता है। दैट कंपेल्ड, जो कि मजबूत करता है हिम टू हेल्प डैरी, डैरी की सहायता करने में। तो इसीलिए वह डैरी की सहायता करता है। छठा प्रश्न देखिए, इन व्हाट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डैरी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक, लाभदायक कह सकते हो, फलदायक कह सकते हो। किस प्रकार से जो लैम्ब और डैरी होती है उनकी जो मित्रता होती है वो लाभदायक होती है। तो लिखिए, फॉर डैरी, डैरी के लिए हिज फ्रेंडशिप विद मिस्टर लैम्ब, उसकी जो मित्रता है लैम्ब के साथ, प्रूव्ड वेरी फ्रूटफुल, बहुत लाभदायक साबित होती है। मिस्टर लैम्ब, श्रीमान जो लैम्ब है, चेंजड डैरीज एटीट्यूड, वह डैरी का जो रवैया होता है उसे बदल देते हैं। टू लाइफ, जिंदगी के बारे में। एंड गेव हिम, और देते हैं उसे करेज, हिम्मत। टू फेस, सामना करने के लिए। द चैलेंजेज ऑफ लाइफ ब्रेवली, उसकी जो ज़िंदगी है उसका जो चैलेंजेज हैं, उनमें जो समस्याएं हैं उनका सामना बहादुरी से करने के लिए। हिज वे ऑफ लिविंग, उसका जो जिंदा रहने का तरीका है। ए लाइफ, जिंदगी का। ऑफ इट्स अटमोस्ट, अटमोस्ट होता है अधिकतम। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी होती है उत्पादकता, उत्पादकता। तो जो उसका रवैया होता है वो ज़िंदगी की अधिकतर उत्पादकता के बारे में होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अधिक से अधिक काम करिए। प्रूव्ड टू बी एन इंस्पायरेशन फॉर डैरी, और यह सिद्ध करता है उसका जो इंस्पायरेशन है, डैरी जो इंस्पायरेशन देता है। हु फाइनली केम आउट ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हीन भावना। डैरी के मन में हीन भावना थी कि तू बड़ा मतलब गंदा है या तेरा मुंह गंदा हो गया है, तो उस तरह की हीन भावना को वह बाहर निकाल देता है। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर देता है लिविंग ए नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। तो जेनरोसिटी होता है, ये होता है उदारता। अगर आपसे पेपर में उदारता का समानार्थक शब्द पूछ लिया जाए तो आप इसका लिख सकते हो नोबिलिटी या जेंटिलिटी। ये नोबल से बनता है, ये जेंटल से बनता है। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है व्यू। अब जहाँ पे ये ऊपर पर्सपेक्टिव शब्द आया हुआ है, आप उसकी जगह व्यू शब्द भी यूज कर सकते हो। अभी जैसे हमने देखा था डैरीज, और इसी तरह से जो अटमोस्ट होता है उसका होता है परम, अधिकतम। जो कोई चीज़ अधिकतम होती है उसे आप परम शब्द कह सकते हो, और अटमोस्ट की जगह आप जो परम है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। ये यहाँ पे जैसे अटमोस्ट शब्द है, इसकी जगह आप परम का भी यूज कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डज डैरीज मदर नॉट वांट
उसकी माता क्यों नहीं चाहती टू गो बैक, वापस जाना, टू विजिट मिस्टर लैम के पास दोबारा जाना। डैरीज मदर क्लेम, डैरी की माता अनुरोध करती है टू हैव हर्ड मैनी थिंग्स, उसने बहुत सारी बातें सुनी हैं अबाउट मिस्टर लैम के बारे में। सी हैज़ बिन टोल्ड, वह बताती है, एंड वारंट और चेतावनी देती है, बाय द पीपल कि उसे लोगों के द्वारा बताया गया और चेतावनी मिली है। सी थिंक्स, वह सोचती है, ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, कि वह एक अच्छा आदमी नहीं है। सी आस्क, वह कहती है, डैडी नॉट टू गो बैक देयर, कि वह वहाँ पे वापस ना जाए। डैडी आस्क हर, डैडी उसे बताता है, नॉट टू बिलीव ऑल सी हियर्स, अब डैडी उसे कहता है कि वह उन सारी चीज़ों पे विश्वास ना करे जो उसने सुनी है। बट डैडी इज डेटरमाइंडेड, डेटरमाइंडेड होता है निश्चय, फर्म, FIRM, फर्म होता है स्थिर या दृढ़, तो आप इसकी जगह फर्म शब्द भी यूज कर सकते हो, स्टेबल शब्द भी यूज कर सकते हो, स्थिर, ये दोनों समानार्थक हैं। टू गो देयर, वहाँ जाने का, तो वो निश्चित होता है कि वो वहाँ जाएगा। हाउ डज मिस्टर लैम्ब रिएक्ट व्हेन डैरी एंटर हिज गार्डन, डैरी जब उसके बाग में जाता है तो मिस्टर लैम्ब कैसे रिएक्ट करता है। मिस्टर लैम्ब इंट्रोड्यूस होता है इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में बताना। एंड ट्राई, और कोशिश करता है टू मेक ए वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन, एक बहुत सामान्य बातचीत का। काजन, क्योंकि डैरी अबाउट द फॉलन फ्रूट्स सो दैट ही डज नॉट ट्रिप ऑन इट एंड ट्राई टू कम्फर्ट अप पुटिंग हिज डाउट एट रेस्ट। मिस्टर जो लैम्ब होते हैं वो डैरी को बताते हैं कि जो गिरे हुए फल हैं उनके बारे में सावधान रहे, जिससे कि वह उन पर ट्रिप ना कर जाए। ट्रिप का मतलब होता है फिसलना, ताकि वह उन पर फिसल ना जाए। एंड ट्राई टू कम्फर्ट, और कोशिश करते हैं उसकी जो शंकाएं हैं उनको डाउट्स एट रेस्ट, और अंत में जो उसके बचे हुए डाउट होते हैं उनको भी समाप्त करने की कोशिश करते हैं और उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। तो ये उसका रिएक्शन होता है जब डैरी उसके पास आता है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम्ब हैव, मिस्टर लैम्ब थे उनके पास किस प्रकार का गार्डन था। वाई डज ही लाइक इट, और वह इसे क्यों पसंद करता था। मिस्टर लैम्ब हैज एन ऑर्चिड, एक बगीचा था, गार्डन भी लिख सकते हो, ऑर्चर्ड भी लिख सकते हो। ऑर्चर्ड का जो समानार्थक होता है वो गार्डन होता है, ये यहाँ पे मैंने दे भी रखा है। फुल ऑफ फ्रूट ट्री, भरा हुआ था फलों के पेड़ से। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, इट बिकॉज गार्डनिंग कीप्स हिम बिजी, क्योंकि जो बाग है वो उसे बिजी रखता है, बाग का जो काम है वो उसे बिजी रखता है। एंड चिल्ड्रन आल्सो कम देयर, और बच्चे वहाँ पे आते हैं टू प्ले, खेलने के लिए। ही लॉन्ग्स का मतलब होता है तरसना, एक लंबा भी होता है। फॉर ह्यूमन कंपनी का मतलब होता है, एक तो वो कंपनी होती है जो हम कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं उसे भी कंपनी कहते हैं। एक कंपनी का मतलब होता है साथ। एज ही सफ़र, जैसे भी वह पीड़ित है। फ्रॉम लोनलीनेस होता है एकांत, वह एकांत से पीड़ित है, तो इसलिए वह बगीचा लगाता है। हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डैरीज फेस, लोग डैरी के फेस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। डैरी वाज ए 14 years old बॉय हु हैड ए स्कार्ड फेस, स्कार्ड होता है टूटा फूटा, क्षतिग्रस्त। पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे डरे हुए हैं। एंड स्टार्ड एट हिम, और उसकी तरफ ताकते हैं। बिकॉज ही हैड एन अगली, अब यहाँ पे देखिए एन लगा हुआ है, तो जहाँ पे भी सवर की आवाज़ आएगी वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन अगली, एक गंदा। बर्न्ड फेस, दे प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना। टू बी सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, वो लोग इस तरह से दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे प्रति दया का भाव रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों का जो दृष्टिकोण है, रिफ्लेक्टेड द कॉलोसनेस ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड द फिजिकल इम्पायर्ड होता है जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके बारे में। क्लाउजनेस होता है उदासीपन। क्लाउजनेस क्या होता है, उदासीपन। तो ये उदासीपन दिखाता है द सोसाइटी, समाज का, टुवर्ड द फिजिकली इम्पेयर्ड, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति उदासी को दिखाता है। लोनलीनेस होता है एकांत, और इसका जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है सॉलिट्यूड या वननेस या सिंगलनेस। वननेस आपको याद रहेगा, वन के साथ नेस लगा दीजिए, अकेला। सिंगल के साथ NES लगा दीजिए, NESS, तो भी बन जाएगा। और एक है हमारे पास सिंपैथेटिक होता है सहानुभूतिपूर्ण, और इसी का होता है सॉलिडरी, वो सॉलिट्यूड होता है और ये सॉलिडरी होता है, दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। सॉलिडरी होता है जब हम किसी के प्रति कोई दया का भाव रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाउ डू पीपल कंसोल डैरी व्हेन दे लुक
एट हिज फेस, जब लोग डैरी के चेहरे को देखते हैं तो उसे कैसे सांत्वना देते हैं? व्हेन पीपल लुक एट डैरीज फेस, जब लोग डैरी के फेस को देखते हैं, सम पीपल वर सिंपैथेटिक, कुछ लोग सहानुभूति रखते हैं, एंड सम वर नॉट, और कुछ नहीं भी रखते। पीपल टोल्ड हिम, लोग उसे बताते हैं इंस्पायरिंग स्टोरी, उसे उत्साह वाली स्टोरियाँ बताते हैं, टू कंसोल, उसे सहानुभूति देने के लिए, बट नॉट वन एवर किसड हिज एक्सपेक्ट हिज मदर, लेकिन कोई भी उसके लाड नहीं करता, कोई भी उसे किस नहीं करता, सिर्फ उसकी माँ को छोड़ के। लैम्ब क्लैरिफाइड टू डैरी, लैम्ब है वो अब क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है डैरी को, दैट पीपल विद द सेम डिफॉर्मिटी, कहता है जो उसके साथ के जो लोग हैं कुरूपता के, वर आल्सो डिफरेंट, वो भी अलग अलग हैं। इट इज़ इनकोरेक्ट टू जज पीपल बाई वाट दे लुक लाइक, और यह बड़ा मुश्किल है कि वह कैसे दिखते हैं, इससे लोगों को जज करना। वाई डज डैरी टेल मिस्टर लैम्ब दैट ही इज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर, अब वो डैरी है वो क्यों कहता है कि उसे डर लगता है शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए। हाफ ऑफ द फेस, आधा जो चेहरा है डैरी वाज ब्रंट, जला हुआ है, ड्यू टू स्पिलिंग ऑफ एसिड, स्पिलिंग होता है गिरना या फैलना, तो उसके चेहरे पे तेजाब फैलने से उसका चेहरा, आधा चेहरा जला हुआ है। दिस लेफ्ट एन अगली, अब दोबारा देखिए एन अगली लगे हैं, स्कार ऑन हिज फेस, स्कार होता है निशान, मार्क भी कह सकते हो आप इसको, मार्क्स निशान, इसकी जगह मार्क्स शब्द भी आप यूज कर सकते हो। ही वॉज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिज अगली फेस, वह बड़ा दुखी होता है अपने अगली चेहरे को देख के, इन द मिरर एज इट रिमाइंडेड, जैसे कि यह उसे याद कराता है, ऑफ हिज अगलीनेस, उसकी क्रूरता को, एंड मेड हिम फील स्कैर्ड, स्कैर्ड होता है भयभीत, उसे डराता है, उसे भयभीत करता है, एंड डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराशा, और उसे निराश करता है। अब इसमें दो ये हमारे पास सिनोनिम वाले वर्ड हैं। कंसोल का मतलब होता है कंफर्ट, कंसोल क्या होता है? कंफर्ट, सांत्वना देना या किसी को आरामदायक करना, कंफर्ट में करना। सिंपैथेटिक का होता है मर्सीफुल, जब मर्सी करते हैं हम किसी पे, दया करते हैं तो दया से भरा हुआ उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैरी, डैरी के अनुसार व्हाट डिड पीपल थिंक एंड से अबाउट हिम, कि लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में कहते हैं। द हाफ ऑफ डैरीज फेस वाज बर्न्ड, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, एंड डिसफिगर्ड, और फिगर्ड होता है जब कोई चीज़ मतलब सुंदर हो या सही आकार में हो, लेकिन जो सही आकार में ना हो, सही आकृति में ना हो, उसके आगे डिस लगा के डिसफिगर्ड को मतलब विकृत बना देते हैं। ड्यू टू स्पिलिंग, फैलने से, ऑफ एसिड, पीपल्स आइदर इग्नोर्ड, या तो उसे इग्नोर कर देते हैं, आर हैड पीटिड हिम, या उस पर दया दिखाते हैं। इग्नोर का मतलब होता है जब हम किसी को ध्यान ना देना। सम इवन मेड फन ऑफ हिम, और कुछ उसका मजाक भी उड़ाते हैं, एंड कॉल्ड हिम अगली, और उसे गंदा बताते हैं, एंड द डेविल, और उसे शैतान बताते हैं। दे वर स्कायर्ड ऑफ हिम, और वो उससे डरे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वाई डिड डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम्ब, जो डैरी की माता है वो लैम्ब के बारे में क्या सोचती हैं? डैरीज मदर डिड नॉट हैव ए गुड ओपिनियन, ओपिनियन होती है राय, डैरी की माता होती है वो कोई अच्छी राय नहीं रखती, अबाउट मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के बारे में, एज सी हैड हैड, जैसा कि उसने सुना है, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, अबाउट हिम, उसके बारे में। सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती, डैरी टू गो एंड मीट हिम, कि डैरी उसके पास जाए और उससे मिली। सी बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना, वह विश्वास करती है मिस्टर लैम्ब टू बी ए डेंजरस पर्सन, कि मिस्टर लैम्ब है वो एक खतरनाक आदमी है। हु लिव्ड अलोन, जो अकेला रहता है, इन ए बिग होम, बड़े घर में। अगला प्रश्न देखिए। व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्ट, अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना। डैरी टू हिम, डैरी को, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर जो लैम्ब है, लैम्ब जो पॉजिटिव, यहाँ पे एस्ट्रोफी कोमा लगेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, श्रीमान लैम्ब का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है अट्रैक्ट डैरी, डैरी को आकर्षित करता है। ही ऑलवेज लुकड एट लाइफ इन ए पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक वे, वह जो मिस्टर लैम्ब है वह हमेशा ज़िंदगी को एक सकारात्मक और यथार्थवादी तरह से देखता है। ही वॉज मोटिवेटिंग, वह मोटिवेट करता है, एंड इंस्पायरिंग, और उत्साह बढ़ाने वाला होता है। हिज जील, उसका जो उत्साह है, टू लिव लाइफ, जिंदगी जीने का, फुली इन ऑल सर्कमस्टेंसेज, सर्कमस्टेंसेज कहते हैं परिस्थितियों को, सभी परिस्थितियों में। उसका जो उत्साह है, ब्रॉड डैरी क्लोजर टू हिम, क्लोजर होता है नज़दीक, क्लोजर क्या होता है? नज़दीक, उसे नज़दीक ले जाता है उसके। क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है, जैसे गेट वगैरह बंद करना होता है, और नज़दीक भी होता है, जैसे आपने दीवारों वगैरह पर गेट पे लिखा होगा बंद करना, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन होता है, और क्लोज फार भी होता है, क्लोज नज़दीक होता है और फार दूर भी होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। 16वां, वाई डज मिस्टर लैम्ब लीव हिज गेट ओपन, मिस्टर लैम्ब है
वो अपने गेट को खुला क्यों रखते हैं? मिस्टर लैम्ब ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द कंपनी, वह हमेशा संगति चाहते हैं, वो गुड फ्रेंड, अच्छे मित्रों की। दैट इज वाई, यही कारण है। ही केप्ट हिज गेट ओपन, अपना गेट खुला रखता है। ही वांटेड, वह चाहता है, पीपल, लोगों से, टू कम एंड मीट हिम एनी टाइम, लोग उसके पास आएँ और कभी भी मिले। दिस इज सिम्बोलिक ऑफ हिज ओपननेस टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड, और यह उसका एक प्रतीकात्मक था उसकी खुलेपन का, जो वह दुनिया में एक्सेप्ट करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है। 17वां प्रश्न है, विच पेक्यूलियर थिंग्स डज डैरी नोटिस अबाउट मिस्टर लैम्ब, क्या अजीब चीज़ होती है जो डैरी नोटिस करता है मिस्टर लैम्ब के बारे में? मिस्टर लैम्ब अपीयर्ड, दिखाई देते हैं, टू बी ए पेक्यूलर पर्सन, एक अजीब पर्सन, टू डैरी, डैरी को, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैनी ऑफ द थिंग्स विच मिस्टर लैम्ब सेड, क्योंकि वह मिस्टर लैम्ब के द्वारा कही गई बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाता है। मिस्टर लैम्ब टोल्ड डैरी टू कीप हिज ईयर शट्स, कि अपने कानों को बंद रखें, एंड इग्नोर व्हाट द पीपल सेड, कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग क्या कहते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात मैंने भी आपको कई बार क्लास में भी बताई है कि हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। भी जैसे एक गुलाब का फूल होता है, आपने देखा होगा यूँ करके जो गुलाब का फूल होता है, अगर हम उस गुलाब के फूल को गोबर नाम भी रख दें तो उसमें से बदबू नहीं आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी। तो इसलिए किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भी कोई उसे गोबर कह रहा है या कोई उसे गुलाब कह रहा है। हिज पॉजिटिव अप्रोच, उसकी जो सकारात्मक अप्रोच है ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, हिज हैंडीकैप्ट, उसकी जो विकलांगता है, वाज ए पेक्यूलर थिंग फॉर डैरी, और उसकी जो पॉजिटिव अप्रोच है विकलांग होने के बाद में भी, वो क्या है, वो डैरी के लिए बड़ी अजीब सी चीज़ है। पेक्यूलर क्या होती है? अजीब। और इसका समानार्थक शब्द होगा, ओड शब्द यूज कर सकते हो आप, जैसे ओड और जो इवन होते हैं, सम और विषम, सम और विषम, तो वो ओड है वो इसका समानार्थक होगा, और इवन क्या होगा, इसके विपरीत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट एट माई फेस, इसने मेरा चेहरा खा लिया। इट एट मी अप, और इसने मुझे भी खा लिया। से डैरी, डैरी कहता है टू मिस्टर लैम्ब, वलेट एट इज ए दिस रेफरेंस टू, एंड हाउ डज द प्ले बियर आउट द लेटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो क्या कहता है कि इसने मेरा चेहरा खा लिया और इसने मुझे भी खा लिया। ये जो बात है, इस बात से जो ये नाटक है इसके अंदर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और कैसे होता है, देखिए। डैरीज फेस इज स्कार्ड, उसका जो चेहरा था वो क्षतिग्रस्त था, एंड डिसफिगर्ड, और विकृत भी था, ड्यू टू के कारण, स्पिलिंग ऑफ एसिड, तेजाब गिरने के कारण। ही इज पीटिड, वह तरस खाता है, उस पर तरस खाया जाता है, बाई अदर, दूसरों के द्वारा। इन फैक्ट, वास्तव में, द एसिड एट ऑफ हिज फेस, जो तेजाब था उसने उसके चेहरे को खा लिया। इट इज आल्सो डिसफिगर्ड, इसने डिसफिगर्ड कर दिया है हिज पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व को। दिस लेड हिम टू, यह ले जाता है, टू सेल्फ पिटी, उसे दया के पात्र बनाता है। ही वॉज नॉट एबल टू फेस द पीपल, वह योग्य नहीं है लोगों का सामना करने के लिए। एंड दियर अनकाइंड एंड इनसेंसिटिव रिमार्क, उनके जो अनकाइंड है, बिना दयालुता वाले, और अनसेंसिटिव, जो बिना समझ वाले, जो बिना सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव का मतलब होता है जो बिना उसके संवेदनशीलता वाले, जो उनके जो विचार होते हैं उनका सामना करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। 19वां, द वर्ल्ड हैज़ गोट ए वोल फेस, दुनिया का एक बड़ा चेहरा, पूरा चेहरा है। द वर्ल्ड हैज़ देयर टू बी लुकड एट, और दुनिया इस देखती है। हाउ डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्ब स्टेट ऑफ माइंड, यह मिस्टर जो लैम्ब है उसकी जो माइंड की स्थिति है उसको कैसे दर्शा। मिस्टर लैम्ब कहता है कि दुनिया का एक पूरा चेहरा है और दुनिया को वहाँ पे देखा जाना चाहिए। यह कथन है उससे जो लैम्ब है उसकी मन स्थिति को कैसे दर्शाता है और यह जीवन के प्रति डैरी के दृष्टिकोण को बदलने में कैसे मदद करता है। तो देखिए इसका उत्तर, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्ब ऑप्टिमिज्म, यह जो स्टेटमेंट है, यह जो वाक्य है लैम्ब के आशावाद को दर्शाता है। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टू लाइफ, जिंदगी के प्रति। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, दैट वन मस्ट फेस लाइफ विद पॉजिटिविटी एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग करेजलेसली। तो वो क्या है, वह विश्वास करता है कि जो कोई एक है, मस्ट फेस लाइफ, उसे मस्ट फेस करना चाहिए लाइफ को विद पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ, एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार करना चाहिए, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, करेजसली, साहस के साथ। द वर्ल्ड इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, दुनिया एक बहुत सुंदर जगह है। एंड वी मस्ट इंजॉय इट्स ब्यूटी, और हमें इसकी सुंदरता को इंजॉय करना चाहिए। बाई इंटरेक्टिंग, आपस में मिलजुल कर, विद पीपल, लोगों के साथ। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, यह जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब का चेंजड, बदल जाता है, डैरीज स्टेट ऑफ माइंड, डैरी की जो स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति है। एंड ही वाज एबल, अब है योग्य है, टू ओवरकम, काबू पाने के, हिज इनफीरियरिटी,
कॉम्प्लेक्स, अपनी हीन भावना के, एंड लो सेल्फ एस्टीम, और अब है अपनी जो आत्मसम्मान है उसके ऊपर, जो उसका आत्मसम्मान कम होता है उस पर काबू पाने के योग्य हो जाता है। तो जो लैम्ब के इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने डेयरी की मन स्थिति को बदल दिया है और वह अपनी हीन भावना और कम आत्मसम्मान को दूर करने में सक्षम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और शायद ये हो सकता है अंतिम प्रश्न हो। एक बार सेकंड लास्ट है, डिस्पाइट ऑल दैट द ओल्ड मैन सेज, जो बूढ़ा आदमी कहता है उसके अलावा, ही इज येट ए लोनली ओल्ड मैन, फिर भी वह एक अकेला आदमी है। हाउ इज दिस ब्रोट आउट इन द कोर्स ऑफ द प्ले, यह किस प्रकार, ये जो प्ले है इसमें हमें पता चलता है किस क्रम में आता है कि वह एक अकेला आदमी है। हाउ डज मिस्टर लैम्ब ओवरकम दिस, और मिस्टर लैम्ब है वो इस पर कैसे काबू पाता है। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, विद ए टिन लेग, एक लोहे की टांग के साथ। ही इज अलोन, वह अकेला है, एंड लिव्स इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में रहता है, विद ए बिग लॉन, एक बड़े गार्डन में रहता है। तो ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा आशावादी है, एंड एक्सेप्ट, और स्वीकार करता है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, वेरी पॉजिटिवली, धनात्मकता के साथ, सकारात्मक के साथ। हिज लोनलीनेस इज एविडेंट, उसकी जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो प्रकट होता है फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से, दैट कि ही लिव्स हिज गेट, वह अपना छोड़ता है गेट, एंड विंडोज ओपन, अपने खिड़कियां खुली छोड़ता है, सो दैट, ताकि पीपल कैन कम इन, लोग अंदर आएँ, वेन एवर दे वांट, जब वो चाहें। ही ओवरकम, वह काबू पाता है हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को, बाई गेटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को इन्वॉल्वड करके, शामिल करके, इन मेकिंग टॉफ़ी, टॉफ़ी बनाने में, जेलीज एटसेट्रा, विद द क्रैब पीपल, क्रैब एप्पल, जो जंगली सेब है, दैट ग्रो इन हिज गार्डन, जो उसके बाग में उगता है। ही लव्स टू टॉक, वह बात करता है, एंड स्पेंड टाइम, और समय बिताता है, विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, हु कम टू हिज लॉन, जो उसके बाग में आता है। करेजसली क्या होता है, चीयरली, खुशी के साथ। अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, यदि मैं वापस नहीं जाता, आई शैल नेवर गो बैक, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी। सेज डैडी, डैडी कहता है टू हिज मदर, हाउ डू दीज वर्ड्स, ये जो शब्द हैं, रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में कोई बात कहनी हो और उसका जवाब देना हो। डैडीज स्टेट ऑफ माइंड, उसके स्टेट ऑफ माइंड को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। हाउ डज ही कम टू फील दिस वे, और वह ऐसा कैसे सोचता है। दीज वर्ड शो, यह शब्द दर्शाते हैं, दैट डैडीज स्टेट ऑफ माइंड हैज चेंजड, उसका दिमाग बदल गया है, उसके मन की स्थिति बदल गई है। मोटिवेटेड, अब वह मोटिवेटेड हो गया, एंड इंस्पायर्ड, और इंस्पायर्ड हो गया बाय मिस्टर लैम्ब के द्वारा। डैडी हैज़ बिकम कॉन्फिडेंट, अब वो आत्मविश्वासी हो गया है, एंड बोल्ड, और बोल्ड भी हो गया है। इनफ, पर्याप्त, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के, एंड फेस, सामना करने के, द वर्ल्ड, दुनिया का, इन स्पाइट ऑफ हिज डिफॉर्मिटी, अपनी विकलांगता के। ही इज नो मोर ए पैसिमिस्ट, अब वो एक निराशावादी नहीं है। पैसिमिस्ट का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है नेगेटिव, आप नेगेटिव शब्द भी यूज कर सकते हो। आशावादी पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव होता है निराशावादी। एंड हैज़ स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया है, लाइफ एज ए चैलेंज, और जो अपनी ज़िंदगी है उसे एक चैलेंज के रूप में उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। चुनौती क्या होती है, चुनौती वो समस्याएं होती हैं जिन पर हम पार पा सकते हैं, जिन पर हम काबू पा सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न थे, 21 प्रश्न है इस लेसन के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो ये हमारा चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन बच्चों के पास इंग्लिश में हाथ तंग है, इंग्लिश कम आती है, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।